बीजेपी की अहम बैठक की। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है। 11 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। अरुण सिंह और सतीश पूनिया समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी। वहीं जयपुर पहुंचने पर अरुण सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अव्यवस्था का माहौल है, राजस्थान में सबसे दुर्बल सरकार है, हर मोर्चे पर विफल कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन अब तेज किया जाएगा। आज राजस्थान में जो गलो सरकार है, एक दुर्बल सरकार है और सरकार नाम की चीज ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। मंत्री और विधायकों के इस्तीफा जो स्पीकर के पास है वो अपने नैतिक बल खो चुके हैं। दिखाई दीजिए तो मंत्री और विधायक है नैतिक बल नहीं। इसके साथ साथ कई मंत्रियों के ऊपर कांग्रेस के हाईकमान का जो है नोटिस इशू है, उनके कार्य पद्धति में भी प्रसिद्ध है। इस तरह के टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस की यह पार्टी राजस्थान में सरकार भी है, इसे जनता त्रस्त परेशान है। तो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक 11 बजे, तकरीबन 20 मिनट का वक्त रह गया है जब ये बैठक शुरू होगी। अरुण सिंह और सतीश पूनिया समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी। चुनाव नजदीक है तो अब इस तरह की बैठकों का दौर लगातार आपको देखने को मिलेगा। इस तरह की बैठकें लगातार होंगी और अरुण सिंह ने भी कह दी ये बात। जयपुर पहुंचे, कांग्रेस पर निशाना साधा। बाबूलाल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अरुण सिंह जयपुर पहुंचे, आते ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया बाबूलाल, और उम्मीद भी यही थी। उन्होंने कह दिया राजस्थान में सबसे दुर्बल सरकार है। अब बैठक होनी है, अहम बैठक। कितने बजे बैठक शुरू होगी, क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? देखिए सुमित, थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने जा रही है। नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और थोड़े दिनों बाद में हो रही है। और अभी सतीश पूनिया 4-5 जिलों का दौरा करके आए हैं। बेमौसमी बारिश से फसलों में खराबा हुआ है। इसके अलावा वसुंधरा राजे बीकानेर संभाग का दौरा करके लौटी हैं। सचिन पायलट कहीं झालावाड़ जा रहे हैं। तो बीजेपी के पदाधिकारी जो है पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। ये वो टीम है जो प्रदेश का दौरा करती हैं, पार्टी में यानी कि जिम्मेदारियां संभालती हैं। आज की जो बैठक है महेंद्र यादव, वो कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, आज की बैठक विशेष है। आज आदरणीय हमारे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी और समस्त पदाधिकारी और हमारे जो सह प्रभारी हैं वो भी आज इस बैठक में आ रहे हैं। होगा क्या हिमराज मीणा, कल आपके यहाँ पे बहुत भीड़ थी, 12 में जुलूस निकल रहा था, लग क्या रहा है? क्या कार्यकर्ताओं में खूब ज्यादा उत्साह है अगले साल चुनाव को देखते हुए? कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। कांग्रेस हर मोर्चे पर फेल हो गई और हमारा जो भ्रष्टाचारी मंत्री है उसके खिलाफ बड़ा जन आक्रोश है। जबरदस्त रैली हुई कल। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत जोरदार स्वागत हुआ। अच्छा, आज की जो बैठक है वो उसमें क्या क्या चर्चाएं करने जा रहे हैं आप लोग? आज बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राजस्थान के प्रदेश के प्रभारी आएंगे, जो हमारे पिछले साल भर से जो जोरदार बूथ समिति, फोटो युक्त बूथ समिति पन्नापुर बनाने का काम जो चल रहा था, वो लगभग हमारा काम पूर्ण हो चुका है। आज उसकी समीक्षा है, वो समीक्षा बैठक होगी और नया निर्देश, आगामी कार्य योजना क्या है उसका निर्देश हमको प्रदेश की ओर से मिलेगा। आगामी कार्य योजना बनेगी। सीपी साहब, आपके इलाके में बारिश बहुत हुई है, फसलों को नुकसान पहुंचा है। आज की जो बैठक है उसमें आप लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं? बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और पार्टी के प्रदेश प्रभारी भी आए हैं। देखिए, माननीय प्रभारी महोदय, सह प्रभारी जी और माननीय अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री जी जो भी निर्देश देंगे, ये टीम की बैठक इसीलिए कि हमारी योजना बने और इस योजना की क्रियान्विति हो और जो अभी तक काम दिए हैं उसकी समीक्षा भी हो। और जहाँ तक किसानों की बात है, दुर्भाग्य कि पिछले 3.5 वर्षों में राजस्थान की सरकार कैसे अनसुना कर रही है
फसलें 80% बर्बाद हो गई, उसके बाद भी गिरदावरी नहीं होना, ये दर्शाता है कि किसान के प्रति क्या सोच है। मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी की सरकार का कि पिछले कार्यकाल में पहली बार जहां 50% से ऊपर खराबा होता था, वहीं एनडीआरएफ के राष्ट्रीय राहत आपदा कोष से पैसा मिलता था। संसद में कानून को बदलकर मोदी सरकार ने उसको 33% किया। लेकिन गिरदावरी कराने का अधिकार सरकार के हाथ में होता है। इन्होंने गिरदावरी नहीं कराई। गिरदावरी की भी एक मंशा होती है कि खुले मन से पटवारी अधिकारी जाए और किसानों को वास्तव में जो खराबा हुआ है, आप देखिए कि किसान के पांव घुटने तक पानी भरा हुआ है खेत में, जो फसल कट गई वो भी बर्बाद हो गई, जो फसल खड़ी है वो भी बर्बाद हो गई। उसके बावजूद भी गिरदावरी नहीं होना यह दर्शाता है कि सरकार की क्या सोच है। लेकिन किसान ने आत्महत्या भी कर ली। आपके नेताओं में एकजुटता बहुत कम दिख रही है। नेता अलग अलग दौरे कर रहे हैं और सुमित कह रहे हैं स्टूडियो से कि किसान बहुत आहत हैं और उनकी जो परेशानी उसको झालावाड़ में किसान ने आत्महत्या करनी चाहिए। देखिए, यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है, यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। आज इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी में कोई अपनी संभावना नहीं देखता। कांग्रेस पार्टी को सब छोड़ के जाना चाहते हैं। एक अकेला एक परिवार ही नेता है, सब देश भी वही है, परिवार भी वही है और पार्टी भी वही है। लेकिन यहाँ नेताओं की कमी नहीं है, नेतृत्व की कमी नहीं है। इसीलिए आज हम देखें कि पिछले 3-3.5 वर्षों में किसानों की समस्याओं से को लेकर प्रदेश ने, चाहे बिजली का आंदोलन हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे रीट का मामला हो, बहुत प्रमुखता से राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रमुखता से लिया है। और आने वाले समय में भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी सड़क से लेकर विधानसभा तक आंदोलन करेगी। हमारे साथ सुखबीर जोनापुरिया हैं जो कि टोंक के सांसद हैं। सुखबीर जी, लगता क्या है, क्या आपकी पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है पूरे प्रदेश में अभी? देखिए, मैं समझता हूँ पार्टी में कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस हिसाब का हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व चेहरा है, मैं समझता हूँ कहीं दो राय की बात नहीं। 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ जा रही है। इनका खुद का जिस हिसाब से आचरण हो है, मैं समझता हूँ नहीं लगता मुझे कोई भी। अभी भी सचिन पायलट जाके सेंटर में और सोनिया गांधी मिलकर फिर कह रहा 2023 का मामला, अशोक गहलोत जी उसे 1 घंटे के लिए भी नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कहीं कोई दो राय की बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल भी है और काम पर ना बेरोजगारों के मुद्दे पर ना अपराध के मुद्दे पर। ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल। फिर से लौटूंगा मैं, बैठक शुरू होगी। ये चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर से खबर है, जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार जारी है। अपनी मांगों को लेकर जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स अड़ गए हैं। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं रेजिडेंट्स। पिछले कई दिनों से आंदोलन इनका जारी है। हड़ताल से अस्पताल के कामकाज भी प्रभावित होने लगे हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्य बहिष्कार, असर कितना, क्योंकि रेजिडेंट्स पर पूरी चिकित्सा व्यवस्था का भार होता है। रीढ़ की हड्डी कही कहे जाते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। लेकिन अब जब यही हड़ताल पर चले जाते हैं तो हालात के, हालांकि कहा तो जा रहा है कि इनकी जगह कुछ डॉक्टर्स को लगाया गया, कल जिन्हें एपीओ किया गया था उन्हें इनकी जगह लगाया, लेकिन क्या वो काफ़ी साबित हो रहे हैं? मेरे सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, क्या कोई वार्ता का दौर आगे बढ़ा, बातचीत हुई? कब तक हड़ताल ये हमें देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए करीब 1 सप्ताह हो चुका है रेजिडेंट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार का। हालांकि ये लोग रूटीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अब जो है वो अस्पताल में व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित होने लगी है। इस वक्त मैं ओपीडी में हूं और एसएमएस ओपीडी में किस प्रकार के मरीज, ये जो है वो कार्डियोलॉजी विंग है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार की मरीजों की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है और अब जो है वो कामकाज प्रभावित होने लगा है। हालांकि ये वार्ताओं का दौर लगातार जारी रहने की बात की जा रही है, लेकिन वार्ता का कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको तस्वीरें दिखाने चाहेंगे, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन अमूमन होता यह है कि सीनियर डॉक्टर्स के पास भी रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं और ये उनकी मदद करते हैं और कह सकते हैं कि एक साथ कई मरीजों को देखा जा सकता है। इस वक्त डॉक्टर दीपक महेश्वरी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, रेजिडेंट नहीं है, कितनी मुश्किलें आप लोगों को आ रही है, क्योंकि आप लोग खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं? थोड़ा तो है, लेकिन ठीक है, आदत है हमें काम करने की, कोई खास बात नहीं। लेकिन मैनेज करें, काफी मदद मिलती है रेजिडेंट से। मिलती तो है, वो तो कह रहा है, लेकिन कर रहे, कोई नहीं, विल टेक केयर। ऑपरेशंस भी प्रभावित हो रहे हैं बताया जा रहा है, क्योंकि रेजिडेंट नहीं है।
कार्डियोलॉजी में तो हम काम कर रहे थे, कल रात को भी हमने 7-8 बजे तक काम किया है। तो कार्डियोलॉजी में तो आई थिंक मुझे अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता है, हम लोग तो अभी तक बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ अभी तक कोई पोस्टपोनमेंट नहीं है। लेकिन लंबी खिंचती तो दिक्कत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। तो ये दीपक महेश्वरी साहब जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन लोगों ने मोर्चा संभाल रखा, लेकिन चूंकि रेजिडेंट नहीं है इसलिए से दिक्कतें साफ तौर पर देखने को मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि सामान्य जो ऑपरेशन होते हैं जो ज्यादा जरूरी नहीं है उनको टालने की कोशिश जो है वो इस लिहाज से की जा रही है क्योंकि जरूरी ऑपरेशन। अच्छा, जो कतारें दिखाई दे रही हैं लंबी लंबी, क्या अमूमन ऐसी तस्वीर नजर आती है या फिर रेजिडेंट्स नहीं है इस वजह से कतारें दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए दोनों कारण है। अमूमन एसएमएस अस्पताल में इस प्रकार की भीड़ होती है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स होने के चलते ये मदद मिलती है कि जो बड़े डॉक्टर हैं उनको मदद मिल जाती है। एक साथ कई मरीजों को देखा जा सकता है, पर्ची कोई बना लेता है, देख कोई लेता है, जांच कोई और लिख लेता है, तो डॉक्टर को मदद मिलती है और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को देखा जा सकता है। लेकिन चूंकि अब रेजिडेंट नहीं है इसलिए आज से लंबी लंबी कतार है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की लंबी कतार जो है वो इस कार्डियोलॉजी सिर्फ एक डिपार्टमेंट है इसमें भीड़ है। इसके अलावा जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं ओपीडी में जिस वक्त जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर भी अच्छी खासी भीड़ जो हो सके किसी पेशेंट से आप बात कर सके जो कतारों में खड़े हैं, कितना वक्त हो गया इन्हें? वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बात करने की कोशिश करते हैं। इस बार मैं मेडिकल आउटडोर में आपको तस्वीर एक बार दिखाना चाहूंगा। मेडिकल जहाँ पे इसमें किस प्रकार की दिक्कत है, ये मेडिकल डिपार्टमेंट है और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी वही हालत है जो कार्डियोलॉजी विंग में थे। यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। आप कितनी देर से लाइन में खड़े हो, क्या इंतजार किया जा रहा है? 15-20 मिनट हो गई और हमसे जो मेरे आगे था वो निकल के उसके साथी ने उसको आगे घुसा दिया। अब ऐसा ही चल रहा है। 15-20 मिनट से खड़े हैं आप। देखिए करीब 15 से 20 मिनट एक मरीज को जो है वो डॉक्टर को दिखाने में यहाँ पर लग रहा है और यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार की ये तस्वीर है कि भारी भीड़ जो है वो एसएमएस में रहती है। सोमवार से गुरुवार अमूमन इसी प्रकार की भीड़ रहती है और करीब एक सप्ताह जो है वो अब हो चुका है। अब जैसे जैसे ये दिन लंबे खींचेंगे ऐसे ऐसे बड़े डॉक्टर्स भी जो फिर एक समय बाद जो है वो थक जाएंगे और ऐसे में फिर मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जरूरी है कि जल्द से जल्द ये गतिरोध जो है वो टूटे, क्योंकि देखिए सरकार का अपना पक्ष है और रेजिडेंट डॉक्टर्स का अपना पक्ष है। जिस प्रकार का बॉन्ड है 25 लाख रुपए उनको बॉन्ड में, अगर वो बॉन्ड तोड़ते हैं तो जमा कराने होंगे। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा आप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है। 11 बजे बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। अरुण सिंह प्रदेश प्रभारी और सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष। अरुण सिंह जब पहुंचे क्या कुछ कहा, पत्रकार से बात कर सुनिए। देखिए यह जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और वहाँ पे पहले दंगा भी हुआ और उसके बाद इस प्रकार से नारे लगाना इस बात को साबित करता है कि सरकार बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमजोर यह गहलोत सरकार है। सरकार की कोई हनक नहीं है, तुष्टिकरण पे यह सरकार चल रही है। और मैं तो कहूं कि अभी जो घटनाएं घटी है राजस्थान में, जिस प्रकार से मंत्रियों ने विधायकों ने इस्तीफा दिया है, स्पीकर के पास इस्तीफा है, यह मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है ये 4 पैर पे नहीं है, 2 पाए इसके टूट चुके हैं, 2 पाए पे अब यह मुख्यमंत्री की कुर्सी है। कितने दिन चलेगी यह भी हमको नहीं, बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं और जो दोषी हो उस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। यह ट्रिपल तलाक जो है महिलाओं पे जो कलंक था उसको धोने का मोदी सरकार ने काम किया है, इसकी सबको प्रशंसा करनी चाहिए। तो यह इस प्रकार की घटना बहुत निंदनीय है और मन में तुष्टीकरण, कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण ही कांग्रेस का धीरे धीरे सुपड़ा साफ होता जा रहा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।